नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं जातिगत जनगणना की, आरक्षण की, पिछड़ों की सियासी लड़ाई की। और ये कई महीनों से चली आ रही है और रोज बरोज अब एक नया अध्याय भी जुड़ने लगा है। कल क्या हुआ? गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मुजफ्फरपुर में थे और वहां पर उन्होंने सीधे न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा। और उन्होंने क्या कहा कि महागठबंधन इस रिपोर्ट के लिए खुद को ओबीसी का चैंपियन के रूप में पेश करने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को यह याद रखना होगा कि जो ये जातिगत सर्वेक्षण है ये तो हमने करवाया, मतलब प्रस्ताव को मंजूरी हमने दिलवाई थी। यह दिलचस्प पेच है। आपको यह याद रखना होगा कि जब बिहार में दो बार सर्वसम्मति से जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित हुआ तो उस वक्त सरकार जेडीयू और बीजेपी की थी। तो अमित शाह कह रहे हैं कि हम तो सरकार का हिस्सा थे, पर यह जो सर्वेक्षण अब जेडीयू और आरजेडी ने कराया है इसमें मुसलमानों और यादवों की तादाद बढ़ाकर पेश की गई है और यह सब लालू प्रसाद यादव के दबाव में हुआ है। अपना वोट बैंक सहेज रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ाकर बताई जा रही है, यानी कि उनको ज्यादा फायदा होगा। नौकरी में, दाखिले में आरक्षण का पुट उनका ज्यादा हो जाएगा। अब यहां आपको बता दें कि जो ये यादवों का आंकड़ा है ये 14.26% यादव जो हैं वो सबसे बड़े गुट के तौर पर तो उभरे हैं। 17.7% मुसलमान हैं, लेकिन मैं खास जाति की बात कर रहा हूं। तो जातियों में यादव सबसे बड़ी जाति बनकर आ रही है। इसे ही अमित शाह ने हमला करने का एक जरिया बनाया। अब पलटवार भी हुआ। पलटवार क्या हुआ? तेजस्वी यादव बोले कि अगर हमें कुछ विशेष जातियों का आंकड़ा बढ़ाना ही होता तो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो तो कुर्मी जाति के हैं, तो हम कुर्मी जाति का आंकड़ा बढ़ाकर बताते। कुर्मियों की संख्या इस जातिगत जनगणना के आधार पर 2.87% है। कुशवाहा उनसे ज्यादा है, 4.21%। साथ ही वो ये बोले कि अगर बिहार के जातिगत जनगणना के आंकड़े गलत हैं तो केंद्र सरकार एक जातिगत सर्वेक्षण क्यों नहीं करवा देती? पूरे देश और सभी राज्यों में जातिगत जनगणना करा दीजिए, आंकड़े जारी कर दीजिए, हमारी पोल खोल हो जाएगी अगर हमने कुछ ऐसा किया है तो। पर सरकार तो मना कर चुकी है, वो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। पर गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल फिलहाल में एक और बयान दिया। सरकार की तरफ से आधिकारिक रुख ये है जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, पर अमित शाह ने बोला कि हम इसको लेकर नेगेटिव नहीं है, ये नहीं कह रहे कि इसकी जरूरत नहीं है, पर इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब ये खेल बहुत आगे तक बढ़ता दिख रहा है। इसमें सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं लंबे समय तक, नंबर 2 थे नीतीश कुमार की सरकार में। वो ये कह रहे हैं कि ये तो लालू प्रसाद यादव का दबाव है, जो अमित शाह ने कहा। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों की हकमारी की जा रही है। अब इस जातिगत जनगणना में भी अलग अलग वोट बैंक पर निगाहें साफ दिखाई दे रही हैं। अति पिछड़े इनका जो दरअसल आंकड़ा है वो है 36.01% और जो पिछड़े हैं वो 27.12%। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 63% का हो जाता है। तो अब सुशील मोदी दरअसल ईबीसी की बात कर रहे हैं और इसीलिए तेजस्वी ने कहा वो तो हम कुर्मी को बढ़ा देते। ईबीसी एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार का भी है।
ललन सिंह, देखिए वार पलटवार समझना होगा कि ये आंकड़े 100% सही हैं। विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया है, अब वहां पर ये आंकड़े पेश भी किए जाएंगे। सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो जनगणना हुई है वो आंकड़े भी पेश होंगे। और यहां पर हमें गौर करना होगा 1931 का वो आंकड़ा जब आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी, और उस जातिगत जनगणना में 12.7% यादव थे। अब वो 14.26% हो गए, और 14.7% मुसलमान थे, वो बढ़कर 17.7% हो गए। पर प्रधानमंत्री मोदी भी उतरे हैं इस मैदान में, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में वो लोगों को याद दिला रहे हैं कि देखिए मैं तो पिछड़ी जाति से आता ही हूं, और हमने पिछड़ी जाति के लिए क्या कुछ नहीं किया। 27 मंत्री केंद्र सरकार में, हमने तो ओबीसी आयोग का, एक रोहिणी कमीशन का गठन भी कर दिया। लालू प्रसाद यादव यूपीए की सरकार में मंत्री थे। अमित शाह सवाल पूछ रहे हैं कि वो आयोग का आपने गठन क्यों नहीं किया। तो इसमें अब बात क्या सामने साफ हो रही है कि पिछड़ी जाति को लेकर पूरी जोर आजमाइश हो रही है दोनों ही खेमों की तरफ से, बीजेपी यानी कि एनडीए और जेडीयू आरजेडी यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से। अब वो इंडिया है या नहीं, ये अपने आप में एक सवाल आजकल और साथ साथ समानांतर उठता चला आ रहा है, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जाति का दंगल किसका होगा मंगल, और जाति जनगणना की लड़ाई सियासी क्रेडिट लेने पर आई। हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है कि देखिए हमने जातिगत जनगणना करा दिया, अरे पास हमने कराया था, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है हमने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया, दूसरी तरफ कहा जा रहा है पर इन्हें मिला क्या है। और ये खेल लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।